हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो 12th फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव की एक श्रृंखला आ रही है, उसका पार्ट 6 है। अगर पार्ट 5 तक अभी तक कोई नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और 12th फिजिक्स ऑब्जेक्टिव के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें 5 वीडियो होगा, उसे अच्छे से एक बार देख लीजिए। एक से सीरियल से देखिए, आपको सभी कंसेप्ट और सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। इसमें केवल पूछा हुआ बिहार बोर्ड का क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, उसके पीछे का जितना भी कंसेप्ट है उसको किया जा रहा है। आसपास के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसे भी अच्छे से किया जा रहा है। तो ये पार्ट 6 है। रोज़ 10 क्वेश्चन इसमें किया जाता है। अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन करके आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पार्ट 6 है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई होता है। तो फाई का फार्मूला होता है E.A। ई का मात्रक क्या होता है? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक जो होता है न्यूटन पर कूलाम। क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम होता है। ए का मात्रक क्या होता है? ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ऐसा तो कोई मान नहीं दिया है तो ये तो नहीं होगा। दूसरा भी एक मात्रक होता है ई का। ई का दूसरा मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। कहाँ से आता है? क्योंकि उसका जो भी का फार्मूला होता है E/D होता है। E/D होता है। तो भी का मतलब पोटेंशियल है। पोटेंशियल विभव का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। ई का निकालेंगे। डी क्या है? डी डिस्टेंस है। डिस्टेंस का मात्रक मीटर होता है। तो मीटर भागम जाता है तो ई का मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो ई का मात्रक ध्यान रखिएगा, वोल्ट पर मीटर। एरिया का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर से एक मीटर कट जाएगा, वोल्ट मीटर आएगा। ये हमको क्या फ्लक्स का मात्रक आएगा। आंसर कौन सा होगा? वोल्ट मीटर। कौन सा ऑप्शन है? ये है। देखिए 2-3 चीज़ का मात्रक आपसे बार बार पूछा जाएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहला तो एक मात्रक इसका जो एप्सिलॉन नॉट है उसका मात्रक ध्यान रखिएगा, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। पहला मात्रक ध्यान रखिएगा। दूसरा एक इसका और मात्रक होता है फैराड पर मीटर। फैराड पर मीटर, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोनों मात्रक अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद ई का एक मात्रक ध्यान रखना है। ई का दोनों मात्रक क्या क्या होता है अभी बताएं। एक होता है न्यूटन प्रति कूलम और दूसरा होता है वोल्ट प्रति मीटर। और वोल्ट मीटर किसका है? वोल्ट मीटर फाई, जिसको फ्लक्स कहते हैं, उसका मात्रक क्या है? वोल्ट मीटर। तो तीनों मात्रक अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि तीनों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर Q आवेश रखा गया है तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। कह रहा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर Q आवेश रखा जाता है तो फ्लक्स का मान होता है जितना भी आवेश है, आवेश का बटा उसका एप्सिलॉन नॉट से भाग दिया जाता है। आवेश और एप्सिलॉन नॉट से भाग दिया जाता है, वही फ्लक्स निकलता है। तो Q बटा एप्सिलॉन नॉट, Q बटा एप्सिलॉन नॉट कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हमारा बी है। किसी भी गोलीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स का मान जो होता है उसमें रखे हुई अवशेष और एप्सिलॉन नॉट का अनुपात होता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। यही गॉस का नियम था। गॉस का नियम भी यही है। आगे क्वेश्चन देखिए। कह रहा है चालक पदार्थ से बनी असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होगा। देखिए अगर कहेगा चालक सतह से बना हुआ है, एक सतह है मान लीजिए, इस प्रकार का सतह है, इससे अनंत पर पूछेगा विद्युत क्षेत्र का मान। इससे बहुत दूर अनंत पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? अनंत पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कहेगा कभी निकट इसके निकट विद्युत क्षेत्र का मान पूछेगा तो निकट में होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अच्छे से ये बात ध्यान रखिएगा। सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट निकट होता है, अनंत पर होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट कौन सा है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, जो हमारा आंसर भी है। निकट पूछेगा तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, अनंत पर पूछेगा तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अगला देखिए। कह रहा है 4 नंबर, किसी गोलीय खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान। किसी आवेशित है, खोखला है, आवेशित है और खोखला है, तो आवेश कहाँ रहेगा? सतह पर रहेगा। खोखला अंदर कोई मटेरियल है ही नहीं, तो आवेश को रखने का जगह है ही नहीं। तो जितना भी आवेश रहेगा वो कहाँ होगा? गोलाकार जो चालक है उसके सतह पर होगा।
उसके भीतर कह रहा है विद्युतीय क्षेत्र, तो इसके भीतर जब आवेश ही नहीं है तो विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होगा, विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 होगा। अगर क्योंकि आवेश जो है उसके सतह पर आ गया, चालक है इसलिए सतह पर आ गया, तो इसमें क्या है, अगर सतह पर आ गया तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा सी हो। अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर, अच्छा देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकुलाम, यह म्यू कुलाम का मतलब क्या होता है, माइक्रोकुलाम पढ़ा जाता है, 10 के पावर -4 जिसका मान होता है। कह रहा है इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स यानी क्यू का मान ज्ञात करना है। तो क्यू का फार्मूला क्या होता है, फाई का फार्मूला क्या होता है, फाई का फार्मूला क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू बटा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन का मान जो है देखिए, एक तो हम जानते हैं एप्सिलॉन का मान कितना होता है, 8.85 × 10 के पावर -12। अगर इसको रखेंगे तो पाई में मान नहीं आएगा, सभी मान पाई में दिया हुआ है। तो पाई में मान रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10 के पावर 9 होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10 के पावर 9 होता है। अगर 1/एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ से निकाले तो 4 पाई हमारा गुणाम जाएगा, तो 4 पाई गुणाम जाएगा तो 4 × 9 कितना होगा, 36 पाई × 10 के पावर 9 होगा। तो 1/एप्सिलॉन नॉट का मान कितना देंगे, 36 पाई × 10 के पावर 9। तो यहाँ इसको लिखेंगे क्यू गुना लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट, क्यू गुना क्यू हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट है। तो क्यू का मान कितना है, क्यू का मान 10 माइक्रोकुलाम है। 10 माइक्रोकुलाम का मतलब 10 के पावर -6। उसके बाद 1/एप्सिलॉन नॉट, देखिए अच्छे से लिखते हैं, क्यू का मान पहले अच्छे से लिखते हैं, क्यू का मान कितना है, 10 माइक्रोकुलाम है। तो 10 माइक्रोकुलाम का मतलब 10 के पावर -6, माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6 गुना 1/एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, 36 पाई गुने 10 के पावर 9, 36 पाई गुना 10 के पावर 9। अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए 10 के पावर 9 है, 10 के पावर 1 यहाँ है तो 10 के पावर 10 होगा, -6 चल गया तो 10 के पावर कितना होगा, 4 होगा। 36 पाई गुना 10 के पावर 4 कौन सा होगा, 36 पाई गुना 10 के पावर 4। आंसर हमारा ये होगा। आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा ये होगा। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, इसको जब सोल्व करेंगे। अगला देखिए, कह रहा है वायु में स्थित अस्थिर इकाएँ आवेश से निकलने वाले संपूर्ण फ्लक्स का मान, अभी बताएं फ्लक्स का मान क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन कह रहा है इकाएँ धन आवेश, कह रहा है इकाएँ धन आवेश यानी क्यू का मान कितना कह दिया, क्यू का मान 1 कूलम कह दिया, 1 कूलम कह दिया तो 1/एप्सिलॉन नॉट होता है। 1/एप्सिलॉन नॉट को कैसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का पावर -1 ऊपर जाएगा तो क्योंकि 1/x² रहता है तो x के पावर -2 लिखते हैं, 1/x रहता है तो x के पावर -1 लिखते हैं। 1/एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट का पावर -1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा बी होगा। अगला देखिए, कह रहा है एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। एक बंद पृष्ठ के अंदर कितना है, n वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है जब समान एवं विपरीत आवेश कुछ दूरी पर रखे होते हैं उसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। मान लीजिए एक रखा तो प्लस माइनस 0 होगा, दूसरा भी रखेगा तो प्लस माइनस कितना होगा, 0 होगा। कितना भी n संख्या में रख दे फिर भी पूरा नेट आवेश कितना होगा, इस वस्तु के भीतर जो होगा नेट आवेश कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि कोई भी द्विध्रुव बनेगा एक प्लस एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस माइनस हमेशा 0 हो जाएगा। n रख देंगे तो n की संख्या में रख देंगे तो उसका भी जो आवेश होगा कुल आवेश का मान कितना होगा, 0 होगा। और फ्लक्स का मान जानते हैं क्यू बटा क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर क्यू का मान 0 हो जाएगा तो क्यू का मान ऊपर 0 देंगे बटा एप्सिलॉन नॉट, पूरा मान कितना आएगा, पूरा मान 0 आएगा। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा 0 है। अगला देखिए, गॉस का नियम कहता है, गॉस का नियम क्या है, गॉस का नियम है किसी पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में स्थित आवेश एवं एप्सिलॉन नॉट का अनुपात होता है, यही होता है। गॉस का नियम क्या है, गॉस का नियम है किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में स्थित आवेश और एप्सिलॉन नॉट का अनुपात होता है। तो देखिए अगर ऐसा किए तो हमको तुरंत पता लग गया कि इसका आंसर क्या होगा, संलग्न आवेश का समानुपाती, हाँ समानुपाती ऊपर है तो समानुपाती हो सकता है। शून्य होता है, शून्य तो नहीं है। संलग्न आवेश का व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब अगर ऐसे रहता, मान लीजिए कुछ एप्सिलॉन नॉट बटा क्यू रहता
तो नीचे रहता है तो उसको व्युत्क्रम अनुपाती कहते हैं, ऊपर रहता है समानुपाती कहते हैं। वर्ग का समानुपाती होता है, वर्ग का मतलब स्क्वायर रहता है, स्क्वायर तो है नहीं तो उसे वर्ग का समानुपाती, तो आंसर इसका क्या हुआ, आंसर हमारा ये हो गया। अगला देखिए कह रहा है एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विभव का मान, Q से R दूरी पर विभव का मान, R दूरी पर विभव का मान, V का मान क्या होगा, तो V का मान आपको याद रखना है KQ/R होता है। KQ/ क्या होता है, R होता है। K का मान क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जानते हैं जिसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। KQ/R, KQ/R कहाँ ऑप्शन है, K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/R पहले ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। देखिए 3 फार्मूला हमेशा ध्यान रखिए, कौन तीन सा फार्मूला है, तीनों फार्मूला अच्छे से हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम में आता रहता है। एक तो F का मान याद रखिए Q1 Q2/R², दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान याद रखिए KQ/R², तीसरा याद रखिएगा वोल्ट, ये विभव का मान याद रखिए KQ/ क्या होता है, R होता है। तीनों फार्मूला कभी ना कभी एग्जाम में पूछा जाता है। K का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ विभव का मान पूछा तो विभव का मान KQ/R हुआ, K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q/R आंसर हो गया। अगला देखिए कह रहा है विभव प्रवणता, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, विभव प्रवणता बराबर होती है, विभव प्रवणता कहते किसको है, तो याद रखिएगा दूरी में विभव जो होता है, विभव जो होता है दूरी के साथ किस प्रकार बदलता है उसे क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। परिभाषा भी लिख दीजिए, क्या है, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ माने dx नीचे रहेगा, विभव में परिवर्तन dv ऊपर रहेगा, यानी dv/dx को क्या कहेंगे, विभव प्रवणता कहेंगे। तो इसको क्या ले, दूरी के साथ बोले यानी dv ऊपर क्या होगा, दूरी के साथ यानी dx को दूरी कहते हैं, और किसका परिवर्तन, विभव में परिवर्तन, इसको क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो dv/dx कौन सा है, dv/dx हमारा आंसर है सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। इसके साथ ही आपको कुछ क्वेश्चन का जवाब होमवर्क के तौर पर देना है। होमवर्क के तौर पर पहला क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा नहीं, दोनों का जवाब आपको होमवर्क के तौर पर देना है। पहला वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है, किसका मात्रक है। दूसरा क्वेश्चन वोल्ट मीटर किसका मात्रक है, वोल्ट मीटर किसका मात्रक है। और तीसरा क्वेश्चन फैराड पर मीटर किसका मात्रक है। तीनों का जवाब हमको कमेंट सेक्शन में चाहिए। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, कुछ क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका जवाब देते रहिए और आपकी तैयारी को अच्छा से हम सहयोग करते रहेंगे। इन्हीं के साथ आज का क्लास ख़त्म होता है। कल देखेंगे फिर 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तीनों का जवाब आप जरूर नहीं जानिए तो सर्च करके दीजिए और जानिए। अगर लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये सब जो होगा तीनों ये क्वेश्चन याद होगा बार बार, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।